ओम नमो नारायण महाराज जी। जी जी हरि ओम। उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निं नेत्रां धनुसरयुषां नेत्रां धनुसर सूत्राङ्कुशपाशशूलम् हस्ताब्जददतिं शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतभद्राय नियता प्रणताश्मताम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदादिपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरे जय गजवदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दूति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथमं शैलपुत्री जो द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकटिता। शारदीय नवरात्रि क्रम में भगवती परम्बा जगदम्बा श्री राजराजेश्वरी सिंहवाहिनी भगवती का आज 9वां दिवस है। आराधना क्रम में साधना क्रम में वंदना क्रम में उपासना क्रम में माता रानी का
जो शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि शास्त्रों में इस बात का प्रतिपादन किया कि आप सिद्धिदात्री है, नवम सिद्धिदात्री च, सिद्धि को प्रदान करने वाली आप है। श्रीमद् देवी भागवत, मार्कंडे पुराण, दुर्गा सप्तशती इत्यादि जो ग्रंथ है, सभी ग्रंथों में ये प्रमाण है कि आप ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है। ब्रह्म विद्या, अहम ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी। और शास्त्रों में सब कुछ बताया, विष्णु मायेति संहिता, चैतन्यत्य विधीयते, जाति रूपेण संस्थिता, ज्ञप्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए जब शुंभ और निशुंभ वध करने आए, चंड मुंड का वध आपने किया तो नाम पड़ गया चंडिका। चामुंडा, चामुंडा देवी कहलाई, चंड मुंड को मारने से चंडिका नाम पड़ा। वहाँ पर शुंभ निशुंभ ने जिस चंड मुंड को भेजा और भी अन्य असुर आए, सबका वध देवी जी ने प्रसन्न मुद्रा में कर दिया, सबका वध कर डाला। माता जी ने कहा कि मेरा एक नियम है, यो माम जयति संग्रामे, यो माम रणे व्यपोहति, यो माम बले प्रतिलोके समय भर्ता भविष्यति। हे असुरों, तुम जो विवाह करने की बात कहते हो, मैं त्रिपुरा सुंदरी, मेरा एक प्रतिज्ञा है। बोले प्रतिज्ञा क्या है आपकी? बोले यही प्रतिज्ञा है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और जो मेरे समान बलवान हो, यो माम जयति संग्रामे, महाशक्ति महामाया भगवती जो संपूर्ण शक्ति के अधिष्ठात्री है, उसको कोई भला जीत नहीं सकता। माता को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन माता इतना उदार है, इतना वात्सल्यमयी है, करुणामयी है, दयामयी है। अपने बेटे को देख करके मोहवश पुत्र जो भी बोले, जो भी कहे, माता जी का जो ममत्व भाव है, ममतामयी है, वो माता को बस कर लेती है। माँ अपने आप पुत्र संतान को देख करके वो इतना वात्सल्य स्नेह से भर जाती है। जिमी बालक राखे महतारी, जैसे महतारी बालक की रक्षा करती है, और उस ममत्व के चलते पुत्र माता जी को मना लेती है। जो भी वो पुत्र कहता है, संतान कहता है, माता जी सम्मान पूर्वक उसको देती है। इसी प्रकार से ये युद्ध में जीव के पास एक युद्ध है, वो युद्ध का नाम है द्वंद्व युद्ध। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा कि भाई जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता। ये द्वंद्व युद्ध देवी संपदा और आसुरी संपदा का युद्ध है, नित्य निरंतर चल रहा है।
इसमें जो दिव्य गुण संपन्न है, दया, धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, अभय, अंतःकरण की विशुद्धि, ये सब दिव्य संपदा है और दिव्य गुण से संपन्न है, इसलिए ये देवी संपदा है। और हमारे अंदर आसुरी संपदा भी विराजमान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पारुष्य, ये सब आसुरी संपदा है। आसुरी संपदा भी विराजमान है। दोनों का जो है बड़ा युद्ध है। अंतःकरण के अंदर दोनों वृत्तियों की परस्पर जो है संवाद नहीं है, द्वंद्वात्मक है। इसलिए माता जी को कहा गया इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेषु या। आप सभी इंद्रियों के आश्रय हैं। देवी कहती है कि संग्राम में मुझे जीत लो, युद्ध में। तो साधक कहता है कि हे माता रानी, आपको कोई जीत नहीं सकता, आप तो सर्वशक्तिमान है। आपके ही अनुग्रह से ये अखिल ब्रह्मांड पालन पोषण हो रहा है, आपको कोई जीतने की साहस नहीं है। आपको यदि कोई बस में कर सके, पौराणिक कथा के अनुसार तो ये कथा है कि जगन्नाथ जी कर्मा बाई के यहाँ रोज जाते थे और कर्मा जी बिना स्नान वान किए खिचड़ी बनाती थी, भगवान खा करके आते थे। और कृष्णचंद्र को खिचड़ी बहुत अच्छा लगता था और कर्मा के घर से डेली नित्य खिचड़ी का भोग लगाकर सुबह सुबह आते थे। एक दिन भगवान को खिचड़ी का, उनके मुख में खिचड़ी को देख करके पंडों ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ कहाँ सुबह निकलते हैं और आपके मुख में खिचड़ी प्रसाद दिखाई पड़ रहा है। उसी समय भगवान ने कहा कि मैं कर्मा बाई के घर में रोज जाता हूँ। कर्मा बाई ठाकुर को बहुत स्वादिष्ट व्यंजन अथवा जैसे वो बनाती थी, वो तो एक भक्ति भाव से, विशुद्ध प्रेम से वो तो प्रोत थी। इसलिए भगवान उस भाव को ही ग्रहण करते थे और उनके यहाँ खिचड़ी प्रसादी लेकर के नित्य आते थे और ठाकुर वहां जाते थे। इसलिए हमारे शास्त्रों में बार बार वर्णन किया कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। बड़े अच्छे भाव दिया भक्तों ने कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरिभक्त कहते हैं। न रोए बन गमन में पिता श्री की वेदनाओं पर, गिद्ध को अपनी गोद में लेकर के आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नाए मधुपुरी से गोपियों की वेदनाओं पर, नाए मधुपुरी से
गोपियों की वेदनाओं पर द्रौपदी जी की दशा से द्वारका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मोहन मोहिनी नामक ग्रंथ में गोस्वामी बिंदु वृंदावन के प्रसिद्ध भजना नंदी गोस्वामी बिंदु जी ने भगवान बांके बिहारी के लिए भजन गाया है। उन्होंने कहा कि आप मधुपुरी से गोपियों के दुख को देख करके नहीं आए, लेकिन द्वारका से पधारे द्रौपदी के दशा पर आ जाते हैं। ऐसे भक्ति भाव से ओतप्रोत जब जीव होता है, उसके भाव भक्ति भाव जब जगता है तो कहते हैं कि माता रानी, हमारे शास्त्रों में माता का बड़ा महिमा गया है और वेदांत में पहले ही शब्द मातृ देवो भव ऐसे बताया। माता ही देवता तुल्य है, माता की पूजा करना चाहिए। और पौराणिक श्लोक में भी यही आया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले माता शब्द यहाँ भी आया। इसलिए शास्त्र ये निवेदन करते हैं और वेदांत यही कहता है कि मातृ देवो भव, क्योंकि जो देवता है वो दूसरा कोई नहीं है, माँ ही है। माँ को देवता समझे, पिताजी को देवता समझे। इसलिए माता जी का एक नाम है सिद्धिदात्री। सिद्धि शब्द का व्याख्या की गई है, सिद्ध शब्द जो बनता है, सिद्ध शब्द, आप बड़े सिद्ध हैं। बोले जो सिद्ध शब्द से सिद्धि शब्द बनता है। सिद्ध माने जो भुना भुनाया है, पका पकाया हुआ है, जिसका अंतःकरण काम क्रोधादि वासना से रहित हो गया हो, उसको सिद्ध कहते हैं। और वो सिद्ध जिसके पास है उसको सिद्धि कहते हैं। जैसे चावल बड़ा कड़क है और उसको पानी में आपने दिया और बर्तन में दे करके जब वो उबलने लगा, चावल अभी पका नहीं था तो बहुत कड़क था। चावल जब पक करके भात बन गया तो बोले कि वो क्या हो गया? बोले सिद्ध हो गया। अभी चावल जो है ना इतना कड़क नहीं है, बिल्कुल सरल तरल हो गया, सरल स्वभाव वाला हो गया। तो बोले क्या हो गया? बोले वो सिद्ध हो गया। चावल जब कड़क था तो वो अभिमान से वो तप्रोत था, लेकिन जब परिपक्व हो गया तो भात बन गया और बहुत सरल हो गया। हाथ में लेने पर ये ज्ञान हो गया कि चावल में कड़कपना नहीं है। इसी प्रकार से मन का जो विषय है, मन का जो वृत्ति है, मन जब बहिर्मुखी में जाएगा तो बहुत कड़क है। और सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, साधन के द्वारा जब ये मन को आप द्रवीभूत कर देते हैं, भगवत चरणारविंद में लगाते हैं, उस समय ये जो मन है ना, इसका कड़कपना यानी अहंकारपना का अभाव हो जाता है। इसलिए उसको शास्त्रों में सिद्ध शब्द से व्याख्या की। बोले ये क्या हो गया? जो वैष्णव लोग कहते हैं ये सिद्ध हो गया, माने पक गया। सिद्धम अस्या अस्ति इति सिद्धि।
तो परिपक्व हो गया। इसका मतलब कि अविद्या आदि जो दोष है, उस दोष का अभाव जिस साधक को हो गया है, उसका चित्त वृत्ति परिपक्व हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति बन गया। इसका मतलब विषयाकार वृत्ति नहीं बना, ब्रह्माकार वृत्ति बना। विषयाकार वृत्ति को हटा दिया। जो चित्त बहिर्मुखी था, परांची खानी व्यतृणुत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। वो जो बहिर्मुखी वृत्ति था, बहिर्मुखी हट करके अंतर्मुखी वृत्ति बन जाता है। कश्चित् धीरः, इसने कहा कि सभी का अंतर्मुखी वृत्ति नहीं बनता। कश्चित् धीरः, हजारों मनुष्यों में एक प्राणी होता है जो अंतर्मुखी वृत्ति में हो जाता है। प्रत्येक आत्मनम इच्छतो, प्रत्येक आत्मा अखंड चेतना ब्रह्म को प्राप्त करने की, इसलिए उपनिषद में दोनों सिद्धांत है। ये साधक जिसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा जो प्राप्तव्य वस्तु है, वही प्राप्तव्य प्राप्त करने योग्य है। और जो प्राप्त करने योग्य है, ग्रहणीय है, विचारणीय है, आदरणीय है, सम्मानीय है, वही जो है ना, उस साधक को भी वर्ण करता है। यमे वेशे वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणते तनुगुं स्वाम। ये बता, जिनको आप वर्ण करते हैं वही आपको वर्ण करता है। हम जिसको नहीं चाहते वो हमको नहीं चाहता। ये सामान्य जीवन का नियम है। लेकिन जिनको चाहने न चाहने पर भी वो आपसे अलग नहीं है। जिनको चाहने अथवा नहीं चाहने पर, जिसको हम चाहते हैं वो हमको चाहता है। ये कौन है? गोपिकाओं ने भगवान से पूछा कि ये आप बताओ, मैं उनको चाहता हूं तब वो मुझे चाहता है, ये कौन है? तो कृष्ण भगवान ने कहा उसका नाम व्यापारी है। जो बनिया होता है वो लेन देन करता है, वो व्यापारी है। हम चाहेंगे धन को तो वो धन हमको चाहेगा, देगा, इसलिए वो व्यापारी है। अच्छा, हम नहीं मानते हैं, नहीं चाहते हैं, तब भी वो हमको छोड़ता नहीं है, वो कौन है? तो कृष्ण भगवान ने कहा वो माता पिता है। जो माता पिता है, आप मानो अथवा न मानो, आप चाहो अथवा न चाहो, अपने बेटा बेटी को वो छोड़ नहीं सकते, माता पिता। तब गोपिकाओं ने भगवान से कहा कि ये बोलो, ये हम मानते भी हैं, नहीं मानते भी हैं, वो कौन है? कृष्ण भगवान ने कहा आप मानो अथवा न मानो, ऐसे जो सज्जन है आप्त काम, जो केवल आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मना कामयितुम, ब्रह्म में ही रमण करने वाले जो भक्त जन है, संत जन है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, अकृतज्ञ, ऐसे बताया। और जो कृतज्ञ नहीं है, अकृतज्ञ है, आप माने अथवा न माने, ऐसे जो महापुरुष हैं वो आप्तकामी है, सत्यकामी है। वो मानने न मानने पर भी दोनों से रहित होते हैं, सम्मान और असम्मान से रहित होते हैं। ये रास पंचाध्याय की कथा में आता है
भजतो अनुग्रह ग्रह में वो जो भजन करता है लोग उसके भजन करते हैं, जो नहीं मानते उनको भी लोग मानते हैं। माने अथवा न माने उसका कोई महत्व नहीं होता, अपने आप में रमण करते हैं। ये तीन प्रकार के लोग कौन कौन है, गोपिकाओं ने पूछा। तो भगवान ने उत्तर दिया कि मानने पर जो मानता है वो तो एक व्यापारी है। आप नहीं मानेंगे तब भी वो मानते हैं आपको, वो माता पिता है, गुरु है। उनको मानो अथवा न मानो तब भी वो मानते हैं। जो मानने पर भी कुछ बोलते नहीं, नहीं मानने पर भी कुछ बोलते नहीं, जिनके दृष्टि में मान सम्मान अपमान एक है, वो कौन है? तो कहते हैं आप काम, जो आप काम है। आत्म रमण, आत्मा में जो रमण करते हैं। तब गोपिकाओं ने कहा कि कृष्ण ये बताओ, ये तीनों में तुम कौन हो? तुम व्यापारी हो अथवा माता पिता गुरु हो अथवा आप्त काम हो? भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। गोपियों की वाणी को सुन करके कृष्ण भगवान अपने आप में हंसने लगे। तब भगवान ने कहा कि देखो आप तक काम का लक्षण यही है, यदा संगरते चायम कुर्वो अंगा निव सर्वसः। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, कितने भी कोलाहल हो, कितने लोग खड़े हो, कूर्म अपने अंग को समेट लेता है। कुर्मो अंगानीव सर्वसः। ऐसे जो आत्मवेत्ता पुरुष होता है, संसार को वो महत्व नहीं देता, ये नियम है। आगते स्वागतम कुर्जात। कोई आया है तो घर में स्वागत करना चाहिए, और यदि कोई स्वागत नहीं करता है तो अतिथि नहीं आता। देखता है कि उनके यहाँ स्वागत नहीं है, अन्न जल की व्यवस्था नहीं है, जिसको आप नहीं बुलाएंगे, स्वागत नहीं करेंगे, वो आएगा नहीं। तो गीता जी में भगवान ने कहा कि आप स्वागत करो अथवा न करो, वो कौन है? बोले मैं परमेश्वर, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूं, मुझे स्वागत करें अथवा न करें, मैं आपसे दूर नहीं हो सकता, सर्वव्यापक। लेकिन आप संसार की स्वागत करोगे तो संसार आएगा, और संसार की स्वागत नहीं करोगे तो संसार नहीं आएगा। लेकिन जीव अविद्या के वशीभूत होकर के संसार को बुलाता है, इसलिए संसार आता है। इसलिए काम क्रोध लोभ ये सब आते हैं, उसको आप स्वागत नहीं करेंगे तो ये संसार आने वाला नहीं है। तब कहा इसलिए भगवान नाम नवमम सिद्धिदात्री च। बोले आपका नाम सिद्धिदात्री है। जैसे चावल पका नहीं था तो कड़क था, भात बन गया, सरल हो गया। ऐसे जीव का अभिमान अहंकार जब तक है तब तक चावल जैसे कड़क है, और ज्ञानामृत के द्वारा, ज्ञानामृत के द्वारा, भक्ति रसामृत के द्वारा, सत्संग के द्वारा जिनका चित्त वृत्ति परिपक्व हो गया है, इसलिए दोनों लक्षण पाए जाते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन को बंधन भी बताया और कामोक्ष भी बताया। ये बंधन का हेतु भी आप है और मोक्ष का हेतु भी। कौन है? बोले मन है। मन एवं मनुष्याणाम, मनुष्याणाम मन एवं।
मनुष्य बंधन है कि मोक्ष है? वो नहीं नहीं, मनुष्य बंधन भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है। मनुष्य तो पंचभौतिक का एक पुतला है। तब बोले मनुष्याणाम एव मन, मनुष्य का जो मन है ना वो बंधन है और मोक्ष है। बंधन का जो विषय है उसका मन है और बंधन से रहित जो विषय है वो भी मन है। बोले महाराज ये तो समझ में नहीं आया। बोले कमरा आपका है, दरवाजा में ताला लगाना है, ताला लगाए और उस चाबी को आप ले गए, और जब आप इधर उधर हो करके घूम करके जब आए और ताला को खोले तो बोले दूसरे चाबी से खोले कि वही चाबी? बोले जिससे बंद किए थे उसी चाबी से खोले। ताला जिससे बंद हुआ था वही चाबी और खोलने का काम भी वही चाबी। उसी चाबी से ताला को खोले, घर के अंदर आए। इसी प्रकार से मन विषय आसक्त हुआ तो बंधन का कारण बना, और निर्विषय भाव को प्राप्त हुआ तो मोक्ष का हेतु माना। बंधनम विषयासक्ति उसमें लिखा ही है, और निर्विषय भाव हो गया तो मोक्ष का हेतु हो गया। तो जगदम्बा आप करती क्या है? आपके चरणों में जब कोई भजन करे तो आप क्या प्रदान करती हैं? तो माता जी कहती है सिद्धि। हम उसको सिद्धि प्रदान करती है, माने लौकिक सिद्धि और पारलौकिक सिद्धि, दो सिद्धि प्रदान करती है। लौकिक सिद्धि क्या है? यो तो गीता जी में और श्रीमद् भागवत में 18 सिद्धि का निरूपण है, लेकिन 8 सिद्धि भी बताया है उसके अंतर्गत। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राकम्य, ईशिता, बसिता, ये सब सिद्धि बताए। अणिमा, महिमा, लघिमा, बसिता, ये 8 सिद्धि हो गया। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ये सब सिद्धियों का वर्णन किया गया है। लघु रूप बन गए, बड़ा हो गए, अति सूक्ष्म हो गए। अणिमा, लघिमा, महिमा, ये जितने सिद्धि है अनायास तपस्या के द्वारा मिलता है। भगवती आप प्रदान करती हैं। आधार भूता जगत त्वमेका मही स्वरूपेण यत स्थितासि, अपाम स्वरूप स्थिततया त्वएतत् आप्यायते कृष्णमलंघविर्जय। इसलिए कहते हैं आधार भूता जगत त्वमेका, आप ही संसार के आधार स्वरूप है। आप कैसे आधार है? आधार माने अधिष्ठान। देह का अधिष्ठान चैतन्य के रूप में है। जब तक चैतन्य शरीर में है तब तक देह है। मही स्वरूपेण यत स्थित, आप ही मही बन करके इस संसार को धारण करते हैं। आप ही पृथ्वी है और पृथ्वी के रूप में ये संसार को धारण करते हैं। इसलिए कुछ लोगों का यह अभिप्राय रहता है कि जो महिषासुर शब्द आया है उसका अर्थ कुछ विद्वानों ऐसे भी करते हैं, मही माने भूमि और ईसा का अर्थ हो गया लांगल। जब किसान लोग
लांगल लेकर के जोतने जाते हैं तो उसके अग्रभाग में इतना कड़क होता है, उसको कहते हैं महिषा। और ऐसे जो कड़कपना जिसमें रहे वही असुर है, इसलिए इनका नाम पड़ गया महिषासुर। विद्वानों का अभिप्राय है ऐसे अध्यात्म अर्थ में। इसलिए उस महिषासुर का वध कोई दूसरा लोग नहीं कर सकता। बोले वो महिषासुर का वध तो जो दुर्गा है, दुर्गा का मतलब जो अष्टांग योग के द्वारा ब्रह्म विद्या को प्रदान करती है, ऐसे जो ब्रह्म विद्या है उसका नाम है दुर्गा। इसलिए कहते हैं कि ऐसे दुर्गा रूप जब होगा वही इस भूमि के जो काठिन्यतापन है उसी का वध, उसी का नाश वही कर सकता है। इसलिए इनका नाम पड़ गया महिषासुर मर्दिनी, माता जी का नाम। यह तो महिषासुर हुआ है, एक असुर हुआ महिषासुर, उसको जगदम्बा जी ने वध किया, ये भी सत्य है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे ही मानते हैं कि महिमा ने भूमि में होने वाले जो गर्वपना, घमंडपना, काठिन्यपना, इसका दूर ये शरीर के अभिमान, ये शरीर भी एक मही के बराबर है, पृथ्वी से बना हुआ है, भूमि से बना हुआ है। इसलिए कहते हैं मही स्वरूपेण यतस्थिता अपाम स्वरूप स्थित तया तो एतत्, आप ही जल के स्वरूप हैं। आप्यायते कृष्ण वलंग विजय, आप ही संसार को मुक्ति प्रदान करते हैं। त्वं वैष्णवी शक्तिर अनंत विजया, विश्वस्य बीजम परमाशि माया, सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। शुंभ निशुंभ का वध हो जाने के बाद चंड मुंड को जगदम्बा ने मारा। एक असुर हुआ धूम्रालोचन, बहुत भयंकर के रूप में था, उसको कालिका देवी ने मारा। एक असुर हुआ जिन्होंने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु केवल भौरा के द्वारा होगा, तो जगदम्बा जी को ब्राह्मणी रूप धारण करना पड़ा। जाकर के उस असुर का वध किया। एक असुर की कथा आती है दुर्ग असुर, और दुर्गा के रूप में माता जी ने उसका वध किया। इसलिए वो दुर्गम क्षेत्र में रहता था, और उस असुर का वध करने के कारण, दुर्ग नाम के असुर को मारने के कारण माता जी का नाम दुर्गा पड़ा। ऐसे भी कथा लिखी है। सहारनपुर के आगे आप जाएंगे, पहाड़ में थोड़े दूर है, सहारनपुर से दोनों तरफ पहाड़ है, वहाँ सब्जी नहीं मिलता था, तो जगदम्बा शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई, शाकंभरी के रूप में, और एक असुर का वध किया तो नाम पड़ गया भीमा। भीमा देवी के नाम में माता जी का नाम है, शाकंभरी है, दुर्गा है। और कहते हैं कि सहारनपुर के आगे दो पहाड़ है, तो वहां पर जो है ना वो दर्शन कराने के लिए ले गए थे, तो लोग बताते हैं कि शाकंभरी इति विख्यातम,
शाकंभरी के नाम से माता जी वहाँ प्रकट हुई। साग सब्जी को प्रदान करने वाले शाकंभरी, ऐसे जगदम्बा जी का रूप है। मही के रूप में आप शाकंभरी बन करके वहाँ प्रकट हुई। यशोदा गर्भ संभवा नंद गोप गृहे जात, यशोदा गर्भ संभवा। और गोकुल में नंद के घर में भगवती आई, क्योंकि तो कृष्ण तो रह गए मथुरा जी में, देवकी और वसुदेव के पुत्र भगवान। और जो कन्या रत्न जो बनी थी, वो कन्या को लेकर के वसुदेव जब आए गोकुल से, यही माता रानी विंध्याचल में प्रकट हुई, विंध्यवासिनी। और विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल में पधारी और असुरों को वध करने के लिए जगदम्बा 8 भुज धारण किया, इसलिए नाम पड़ गया अष्टभुजा। और देवी का नाम है अष्टभुजा। और रक्त बीज का वध किया तो नाम पड़ गया काली खो। आज भी जो छिन्न मस्ता देवी है, रांची के बगल में, रांची के पास से या धनबाद के आगे जाते हैं लोग, उधर के लोग रजरप्पा कहते हैं। रजरप्पा झारखंडी भाषा में रजरप्पा, नहीं तो नाम है छिन्नमस्ता देवी। माता जी की आराधना होती है, बहुत अद्भुत क्रम है छिन्नमस्ता में। और आज भी वो परंपरा है, जिसे भैंस को मारना होता है, जिस दिन महिषासुर को मारा था ये नवरात्रि में, वो भैंस स्वयं जो है ना उधर रखे रहते हैं, वो आ जाता है। और कहते हैं कि वो भैंस में क्या बुद्धि उसका, कि माता के चरणों में अपना सिर रख देती है। बड़ा आश्चर्य है। कभी कभी देवी शक्ति, आप कभी गुवाहाटी कामाख्या जाएंगे, वहाँ चिड़िया जो है ना घूमती है मंदिर के चारों तरफ। सुबह के 7 बजे मंदिर का कपाट खुलता है, और जिसको बलि देना होता है ना, वो अगल बगल घूमता रहता है, उड़ता, माने भागता नहीं है। क्या अद्भुत वहाँ की एक परंपरा है। और ठीक 7 बजे यहाँ देवी जी को, जिनको भी दे, पुरानी परंपरा, तांत्रिक परंपरा देते हैं, तब मंदिर का दरवाजा खुलता है और माता जो भगवती पार्वती का जो दिव्य स्वरूप है उसका दर्शन होता है, गौरी का दर्शन होता है। और उस कामाख्या पर्वत में नव देवी का निवास है। शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा उसमें विराजमान है। और उस क्रम में बगलामुखी का भी वहाँ एक दिव्य मंदिर है, जो दुष्टों को मारने के लिए तत्पर है। ऐसा जो बगलामुखी जीवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीं। जीवा के अग्रभाग में बगलामुखी, ये जो हम लोग के जीवा है, इसके अग्रभाग में जिसको कहते हैं जीवा मूली, जीवा में जो आप बोलते हैं ना, वो बगलामुखी की कृपा है। वो जीवा के अग्रभाग में निवास करती है, इसलिए वो देवी जीवाग्रमादायो करेण देवी, शत्रु को वध करती है। इसलिए आपका नाम पड़ गया बगला एवं मुखम।
बगला के समान मुख जिसका होगा उसको कहते हैं बगला मुखी। इनकी साधना हल्दी के माला से किया जाता है। जो हल्दी का माला होता है दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। भूत प्रेत हो, कोई कष्ट हो, तो हल्दी का माला जो है ना देवी जी को दिया जाता है। इसलिए बगलामुखी का जो स्थान है कामाख्या में, नवदुर्गा में, तो इस प्रकार से यहाँ वंदना किया गया है। इसलिए भगवती को कहते हैं सिद्धिदात्री। आप यदि कृपा करते हैं तो 18 सिद्धि प्रदान करती हैं। ये लौकिक अर्थ है। 18 सिद्धि को प्रदान करने वाली माता रानी है, क्योंकि सिद्धिदात्री नाम की जो देवी है उसका वाहन सिंह है। कल जो महागौरी माता जी आई थी उनका वाहन वृषभ था। काल रात्रि का जो वाहन है वो गर्दभ है। तो उपासना क्रम में जो उसमें जो मंत्र होते हैं और मंत्रों के साथ जो यंत्र होता है और उसमें भी मुद्रा अलग अलग होता है। आप सब जानते होंगे कौन मुद्रा से प्रणाम करना है, कौन से फूल चढ़ानी है, कौन मुद्रा से जप करनी है, कौन मुद्रा से स्तुति करना है। ये मुद्रा है, फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे अपने दोनों हाथों के अंगुली के मुद्रा से फूल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, अगरबत्ती घी धूप दिया, ये मुद्रा की बात आती है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मात त्वदनुसरणम क्लेशहरणम। न जाने मुद्रास्ते, ऐसे कहा। मैं मंत्र भी ठीक से नहीं पढ़ता, कोई यंत्र नहीं है, न तांबा का है, न सोना का है, न चांदी का है, न मंत्र जानता। मुद्रा से, ये मुद्रा होता है, साधक लोग करते हैं। आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो फूल लेने कहाँ जाएंगे? तो एक ऐसे अंगुली में मुद्रा होता है कि फूल भगवती को हो गया, चंदन आपने लगा दिया, फूलमाला दे दिया। ये अनेक प्रकार से देवी देवताओं का मुद्रा शास्त्रों में वर्णन है और वो मुद्रा दिया जाता है। इसलिए भगवती क्या करती है कि सिद्धि प्रदान करती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जो साधक सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे सिद्धि उनको माता जी प्रदान करती है। कालिदास को सिद्धि प्रदान किया कि सारे विद्या उसके हृदय में आए, लेकिन कालिदास जी को जैसे विद्या मिला और माँ काली का दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते करते मुख से लेकर के चरण तक दर्शन किया। बीच में माता रानी के जो वक्षस्थल है उधर जब इनकी दृष्टि गई तो श्लोक बना दिया। तब जगदम्बा जी ने कहा कि अरे मूर्ख, पुत्र का इतना ही कर्तव्य होता है कि माँ की चरण सेवा करे।
कोई भी पुत्र पुत्री हो, उसके माता की चरण बंदन, उसका सर्वांग जो है, तुम इतना विद्वान होने पर भी जो मर्यादा के विरुद्ध है उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। शुद्ध मन से किया था उन्होंने। कालिदास तो माता जी के परम भक्त थे और माता जी के शरीर का जब वर्णन किया तो शुद्ध मन से ही किया था, लेकिन फिर भी मर्यादा का विरुद्ध है। मर्यादा का विरुद्ध होने से जगदम्बा नाराज हो गई और उसको श्राप भी फलित हुआ कि तेरा मृत्यु एक वैश्या के घर में ही होगा, वैश्या ही मारेगा। और यही हुआ। कवि कालिदास जी वैश्या के हाथों से इनका प्राण गया। ये कभी कभी ऐसी भी कथा आती है, इसलिए जो मर्यादा है, जो धर्म शास्त्र कहते हैं तद अनुसार जीवन में यापन करना चाहिए। पुत्र संतान को चाहिए माता का चरण दर्शन करे, वो उसके अधिकारी है चरण बंदन करने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो सिद्धि है, श्री हनुमान जी को सारे सिद्धि। हनुमान जी ने कहा कि माता जी, सीता जी, मेरे पीठ के पीछे आप बैठो, मैं आपको राम जी के यहाँ पहुंचा दूं। सीता जी ने मना कर दिया, कहा ये धर्म नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है। स्व इच्छा से पतिव्रता नारी को पर पुरुष को नहीं छूना चाहिए। यद्यपि वो जानते थे ये शिव अवतारी है, श्री राम जी के अनन्य भक्त है, लेकिन माता जानकी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि स्व इच्छा से स्पर्श हम नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है जो सिद्धि शब्द आया है, भगवती 18 सिद्धि प्रदान करती है। जैसे मनोकामना यमं चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति दुर्लभम, दुर्लभ कामना भी आप प्रदान करती है। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ है नवमम सिद्धिदात्री च। सिद्धि शब्द का एक जगह पर बताया मोक्ष। माता रानी जो है मोक्ष प्रदान करती है, वो मोक्ष प्रदान करती है। उसका प्रमाण क्या है? त्वम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्य, आप वैष्णवी हैं, आपका शक्ति अनंत है। विश्वस्य बीजम परमाशि माया, आप संसार के बीज कारण है, मूल कारण है। परमाशि माया, आप माया से भी परे हैं। जबकि देवी को विष्णु मायेति शब्दिता कहा, लेकिन माता आप माया से परे हैं, आपको अविद्या स्पर्श नहीं कर सकती, अविद्या छू नहीं सकती। सम्मोहितम देवी समस्त में तत्, आप संपूर्ण ब्रह्मांड को सम्मोहित करते हैं। त्वम्बे प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु, आपका अनुग्रह हो जाए तब जो है ना मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। साधक साधना करता है, लेकिन अपने बल पर जब तक करेगा ना तब तक विघ्न बाधा आते हैं। द्रौपदी का बल अपने का जब तक था तब तक भगवान वस्त्र के रूप में नहीं आए। वस्त्र के रूप में तब आए जब द्रौपदी अपने बल को छोड़ा, और भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हुए। दुशासन के हाथ आश्चर्यचकित हो गया, स्तंभीभूत हो गया। जीव अपने बल पर जब साधना भजन करता है तो अहंकार से करता है, और जिस समय भगवत अर्पण कर देता है, समर्पित कर देता है, ये सब आपके अनुग्रह से है, आपकी कृपा से है, और ये सब साधन भजन मेरा नहीं है, आप ही कर रहे हैं और आपका ही है। तो भगवत आराधना में जो है भगवान ही साक्षात जो विक्षेप, जो आवरण है, जो अज्ञान है, उसका नाश कर देते हैं।
अपने आप वो वध कर देते हैं। उनके अनुग्रह से अज्ञान, आवरण, अविद्या ये सारे निवृत्ति हो जाता है। इसलिए कहते हैं त्वंबे प्रसन्ना भुवि मुक्ति है। तो आपकी कृपा हो जाए। और माता तो हमेशा प्रसन्न रहती है। यदि सुपुत्र हो तो माता जी बहुत प्रसन्न रहती है, कुपुत्र हो तो समझाती है, उनको बहुत समझाती भी है। यदि न माने और असुर वृत्ति में आ जाए तो वही माता देवी के रूप में उसका नाश करती है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेद स्त्रियः समस्ता सकल जगत्सु। जितने भी विद्या है हे माता सब तुम ही हो। स्त्री समस्ता सकला जगत्सु, और जितने भी स्त्री हैं सब आप है, देवी शक्ति आप है। तो ये कया पूरितम एतत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। तुम्हें छोड़ करके और तो कोई है नहीं, इसलिए मैं आपकी क्या स्तुति करूं। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थित स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते। सभी के हृदय में बुद्धि के रूप में आप वास करती है। स्वर्गापवर्गदे देवी, स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष प्रदान करती है। हे नारायणी, आपके चरण में वंदना हम करते हैं। इसलिए ये जो श्लोक आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यहाँ देखिए, सर्व मंगल मांगल्य ये संबोधन है। शिवे संबोधन अर्थ में है, सर्वार्थ साधिके संबोधन, और शरण्य ये भी संबोधन, त्रयंबके ये भी संबोधन, गौरी ये भी संबोधन, नारायणी ये भी संबोधन अर्थ में है। और इतना ही वाक्य है, नमस्तुते ते तुभ्यम नमो अस्तु। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कहाँ नमस्कार करते हो, किस प्रयोजन के लिए करते हो? तो कहा सर्व मंगल मांगल्य, सारे मंगलों का जो मांगल्य, जितने भी मंगल कार्य होते हैं विवाह शादी से लेकर के, सारे मंगलों को जो कल्याणमयी बनाते हैं आप हैं। शिवे, आप ही साजुज्य मुक्ति कल्याण स्वरूपिणी है। सर्वार्थ साधी के सभी प्रकार के प्रयोजन को आप ही साध्य कर सकते हैं। शरण्य और शरणागति आप ही देते हैं। त्रयंबके, तीन मुख वाली आप ही है। गौरी, और आप ही गौरी है, गौर वर्ण है। नारायणी, और आप ही नारायणी है, नारायण के यहाँ नित्य विराजमान रहते हैं। ऐसा जो जगदम्बा नवमे सिद्धिदात्री चो, सिद्धि शब्द का अर्थ मोक्ष, आप मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए यह लौकिक जो सिद्धि है वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता 18 सिद्धि हुआ, और पारलौकिक जो सिद्धि है वो है मोक्ष। इसलिए माता जी नव दुर्गा के क्रम में सिद्धि मात्री, सिद्धिदात्री बन करके भगवती है। इसका मतलब है कि मोक्षम च ददाति सुंदरी, मोक्ष प्रदान भी आप करती है। और धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य से युक्त हो जाए तो मोक्ष मिलता है। और संसार को चाहने वाले के लिए संसार का आनंद भी आप प्रदान करते हैं। इसलिए आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया
दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। स्वामी जी आरती करा देते। हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी दुर्गे की आरती तो हो जाए। आबा माता जी हैं, आबा माता जी कर देंगी। आबा माता जी बनी रहिए महाराज जी 5 मिनट। वर्मा जी आबा माता जी कर रही हैं, आबा माता जी कर रही जय हैं। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशि दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशि दिन ध्यावत मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र वदननी को उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशि दिन ध्यायवत हरि ब्रह्मा शिवरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजन खड्ग खपर धारी मैया खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिलके मैया जय श्यामा गौरी कानन कुंडल शोभित नासाये मोती मैया नासाये मोती गोरी कनक समान महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निशि दिन वदमाती। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे शोणित बीज रे मैया शोणित बीज रे मधुकैटव दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी
सकल की दुखता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारती शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्रा मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसे सोचने की सब फूल पकड़े हैं माता जी को चढ़ा रहे हैं। हरि ओम माया नंद देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छामि तदहं भक्तु प्रयत्नास्मि सतत प्रयतात्मनः। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयं क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण करे। नवदुर्गा के क्रम में माता रानी धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को प्राप्त करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए अम्बा मैया की जय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय माता दी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय माता दी। ओम नमो नारायण स्वामी जी बहुत बढ़िया। ओम नमो नारायण। आरती में सुन ले तो बहुत ही आनंद आया परमानंद। कल रावण चलेगा ना, रावण को मारना ना कल। हाँ जी कल दशहरे पर रावण मारा जाएगा। अद्भुत आनंद अद्भुत। मैंने आज राम रावण के ऊपर कुछ सुना देंगे। समय हो गया था ना इसलिए आरती नहीं गया था तो मैंने कर देता। नहीं अच्छा हो गया स्वामी 10 मिनट लग के, लेकिन आरती से पूर्ण हो जाता अब। हाँ नव दुर्गा कथा जो है पूर्ण हो जाएगा। और क्षमा अपराध भी थोड़ा कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। आपने आशीर्वाद दे दिया तो हो गया सब कुछ। और जो देवी जी का क्षमा अपराध है ना वो थोड़ा भी चलो ठीक है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण।